भगवान कार्तिकेय तारकासुर के वध उपरांत उसके पुत्र तारकाक्षा, विधुमाली एवं कमलाक्ष ने कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तदनंतर महायशस्वी ब्रह्मा जी ने उनके तप से संतुष्ट हो गए और उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, ये महादेव, तुम लोगों की तप से प्रसन्न हो गया। जो तुम लोगों का अभीष्ट कर रहा हो उसे कहो। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो तो हमें स्वप्राय से सभी आहुति कर दे। हमें जरा रोग या मृत्यु आदि कभी भी प्राप्त न हो। हम लोग तीनों लोकों में अन्य सभी प्राणियों का मार सके। देवते ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ये असुरी पूर्ण अमृत किसी को नहीं मिल सकता, इसलिए इसका आग्रह मत करो। अन्य वर मांग लो। भगवान शंकर पर श्रीहरि कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं हो सकता। दैत्य बोले, भगवान लोग पराक्रमशील है, किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके और वह हम सुख से निवास कर सके। अंत आप ऐसे भी नागरों का निर्माण करा कर हमें प्रदान कीजिए, जो अद्भुत सभी संपत्ति से संपूर्ण और जिसका अतिक्रम देवता भी न कर पाए। आपकी कृपा से इन तीनों पुरों में स्थिति होकर हम पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इस सुवर्ण समय पूर्व विश्वकर्मा बनाएंगे। ब्रह्मांड जब मध्य काल में अभिजित मुहूर्त और बदलों पर स्थिर होकर ये तीनों क्रमश की एक ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे, फिर जब पुरुष और अवध नामक काल में वर्षा कर रहे हो, उस समय 1000 वर्ष के उपरांत हम लोग परम से मिलेंगे और ये तीन पुर भी उसी समय एक स्थान पर स्थित हो जाएंगे। इसमें संदेह नहीं कि हम लोगों द्वारा धर्म अतिक्रम हो जाने पर कोई देवता जिसमें सभी देवों का निवास हो, संपूर्ण युद्ध सामग्री से युक्त होकर असंभव रथ पर बैठकर एक असंभव बाण से हमारे नागरों का भेदन करे। उन देवताओं ने वर मांगते हुए मन ये विचार किया था कि शिव जी तो किसी से द्वेष नहीं करते, वे सदा हम लोगों ने वंदे पूजे तथा अभिवादन में योग्य है, तो फिर वे हम लोगों के पूरे को कैसे जला सकते हैं। उन जैसा दूसरा पृथ्वी पर दुर्लभ है। उनका ये वचन सुनकर सृष्टि ब्रह्म जी ने शिव जी का स्मरण करते उसने कहा, ऐसा ही होगा। बात उन्होंने मैं को आज्ञा दी कि तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर को निर्माण कर दो। तदनंतर वो प्रदान कर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। तीनों पुरों को प्राप्त कर तो तारकासुर के पुत्र उनमें प्रवेश हुए और सभी प्रकार का भोग करने लगे। सुखपूर्वक उत्तम राज्य करते हुए उन राक्षसों का वहां निवास करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तो उन्हें तेजी से डूबे इंद्र ने देखा कि दुखिया परस्पर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ये बोले, विधाता, तारक पुत्र से सभी देवता अत्यधिक पीड़ित किए जा रहे, इसलिए ब्राह्मण दुखी होकर आपकी शरण में आए। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी हो जाए। देवगणों के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी बोले, हे देवता, आप लोग दैत्य से बिल्कुल मत डरिए, मैं उनके वध का उपाय बता रहा हूँ। शिव जी कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों का बढ़ाई कि अंत मेरे हाथों उसका वध होना उचित है। इंद्र सहित सभी देवता शिवाजी से प्रार्थना करें, यदि वे प्रसन्न हो जाए तो आप लोगों को कार्य को पूर्ण करेंगे। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र से सभी देवता दुखी होकर वहां गए जहाँ शिव जी। वह सब हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से शंकर जी की स्तुति उनके परंपरा देवता बोले, हे महादेव, ये भगवान इंद्र से सभी देवता के तारकासुर के 3 पुत्र से पराजित कर दिया। उन्होंने समस्त त्रैलोक्य के अपने वश में कर। उन लोगों ने सभी मुनिवरों तथा सिद्धों का ही ध्वंस कर दिया और सारे जगत को तहस नहस कर दिया। उन तारक पुत्रों ने वेद विरुद्ध अधर्म को बढ़ावा देखा है। शंकर वे तारक पुत्र सभी प्राणी से निश्चित रूप से आवध्य है। आप ऐसी नीति का निर्धारण करें जिससे जग की रक्षा हो सके। देवता का यह वचन सुनकर शिव जी ने कहा, इस समय एक त्रिपुराध्यक्ष पुण्यवान है, जिसमें पुण्य हो तो उसे विद्वानों को भी नहीं मारना चाहिए। हे देवता, मैं देवताओं के समस्त बड़े कष्टों का जानता हूँ। ये दैत्य प्रबल है देवता तथा असुर कोई भी नहीं उन्हें मारने में समर्थ नहीं। युद्ध में अजय होते हुए भी जानबूझकर किस प्रकार मित्रद्रोह का आचरण कर रहे हैं। देवता ने धर्म आज्ञा, आप लोग ही धर्म पूर्वक विचार करें कि वे दयनीय भरे भक्त है, तब मैं उनका वध किस प्रकार कर सकता हूँ। ये देवता हो, जब तक वे मुझसे भक्ति रखते तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता। तथापि अब लोग विष्णु जी इस कारण निरंतर ब्रह्मा जी को आगे कर सभी देवता तो शोभा संपन्न वैकुंठ धाम को शीघ्र